तो एक चीज आप लोग जानते हो कि वैदिक काल के लोग कहीं बाहर से आए नहीं थे, ये मूलतः इंडिया के रहने वाले ही लोग थे। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2500 से 1750 ये तो आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता काल का पीरियड होता है। ओके, उसी के बाद से आप देखेंगे 1500 से ये 200 आप इनके अतिक्रमण का काल रहा होगा। 1500 से 1000 तक काल क्या था, 1000 से लेकर 600 काल तक क्या डिसाइड किया गया। ओके, तो आप लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। ए सही है, ए सही है कि बी है कि सी है कि डी है। तो सारे लोगों ने आंसर दिया ए सही है। गुड, थैंक यू। वाकई में ए आंसर सही है। 1500 से 1000 तक ये आपका कौन सा काल है, ये आपका काल है प्रारंभिक पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, एक ही है। ओके, और 1000 से 600 तक है, ये उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल। तो चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल किसे माना जाता है। अच्छा देखिए आ गया क्वेश्चन ही, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप लोग दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए आप लोग। सारे लोग आंसर दीजिए। संतोष यादव, ये जो है ये उत्तर वैदिक नहीं है, ये पूर्व वैदिक है, ये ऋग वैदिक कहा जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऋग वैदिक काल का है। ठीक, ये कौन सा काल है, ऋग वैदिक काल माना जाएगा। ऋग वैदिक काल है, ये आपका है उत्तर वैदिक काल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का, जो आर्य लोग आए, आर्य जो इनके मूल निवासी मानते हैं, आर्य का मतलब क्या है ये आपको बताना है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता और पुरोहित, विद्वान। तो इसका आंसर क्या करेंगे, गुड। जो आर्य लोग थे वो अपने आप को ये कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं। आर्य का मतलब कुलीन वर्ग, संभ्रांत वर्ग अपने आप को साबित करते थे। और इनकी ये लोग जो कहीं आए थे नहीं से, वाकई में सिंधु घाटी सभ्यता के मूलतः निवासी ही रहे होंगे। जब वो पतन हुआ होगा तो धीरे धीरे इनका जो है अपने अपने क्षेत्रों को, जैसे से हर सभ्यता के पतन के पीछे न कोई कारण होता है, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग कारण रहे और धीरे धीरे उनका 100-200 वर्षों में पलायन किए। और क्योंकि नगरीकरण सभ्यता थी, वो पतन होने के बाद वो धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में आई, या यावर जिंदगी बीतते रहे। और जब लोहे की खोज हुई तो इन्होंने ग्रामीण सभ्यता में, और जब एक सभ्यता दूसरे सभ्यता पर अतिक्रमण करती है तो ये एक नई सभ्यता का जन्म हुआ और वह कहलाई वैदिक सभ्यता। ओके, तो ये लोग कहेंगे बी आंसर सही होगा। क्या, कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा, राइट। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। वह संस्कृत बोलने वाले थे, वह घुड़सवारी किया करते थे, वो कई झुंडों में भारत पहुंचे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। कौन सही नहीं है, तो आप लोग कमेंट करिए। लेखपाल की देखिए संभावना नेट पे आ जाएगा तो हमें भी वही है जो आपको जानकारी है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी लास्ट तक आ जाएगी। ओके अरविंद जी,
और लेखपाल की बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, आप सबसे पहले एक अनअकैडमी ऐप्स लोड कर लेना है। अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप्स लोड करने के बाद